आज फिर मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवाल। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक का सवाल हमारे पिछले वीडियो में आ चुका है, अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशंस। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख के आपको क्या बताना है कि आप आश्चर्यचकित हैं कि नहीं है। अपने टीचर से और अपने सहयोगी मित्र से इसकी चर्चा करनी है। तो आइए हम बताते हैं। इसमें दिया हुआ हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, जो दिया है हल। क्वेश्चन नंबर ये चौथे का हल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हल है, जिसमें दिया हुआ है, जो दिया है देखिए क्या दिया हमारा, दिया है 0.999 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो पैटर्न अपनाए थे हम लोग, उसी पैटर्न से हम इस सवाल को करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। जो दिया रहता है उसका हल में हम क्या करते हैं, हल में मान लेते हैं, माना जो दिया रहता है उसको मानते हैं 0.999 ऐसे करके मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, टर्मिनेट कितना जो कर रहा है वो कितने अंक बार बार आ रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे 0.999 में हम देखते हैं कि ये क्या है, 0.9 ही है जो बार बार आ रहा है। तो हम इसको लिखने के लिए मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हम 10 टू दी पावर n लेते हैं। 10 टू दी पावर n का मतलब जितना अंक बार बार आता है, यहाँ पे 1 एक अंक का बार बार आ रहा है, इसलिए 10 से दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से क्या करना है, गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से गुणा करेंगे और 0.99 जो दिया हुआ है इसमें भी क्या करना है, 10 से गुणा करना है। तो हम जानते हैं कि 10 से गुणा करने पे राइट साइड में एक अंक खिसक जाता है, दशमलव क्या होता है, एक अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, 9.99 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 हम मान लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे 4 अंक दिया हुआ था, दशमलव खिसकने के बाद भी कितना अंक बच रहा है, 4 अंक। तो आगे हमारा डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अनंत बार है, हम जितनी बार चाहे उतनी बार इसे लिख सकते हैं। अब हमारा इसके आगे का प्रोसेस ये होता है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो देखिए लेफ्ट में लेफ्ट को घटाते हैं, 10x माइनस 1x इक्वल टू 9.999, फिर माइनस कर देते हैं समीकरण 1 को 0.999 जैसे दिया हुआ वैसे, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर दशमलव के बाद वाला इधर भी 999 है, इधर भी क्या है 999 है, तो उधर से उधर 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0। फिर डेसिमल लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब 10x में से 1x जाए तो कितना है, x 9x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9x बराबर कितना है, 9 है। 9 इसमें गुणा है, इसलिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 9, ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 1/1। ये देखते हैं कि p/q के रूप में है, तो इसको लिख देंगे, ये क्या है p और ये क्या है q, ठीक है। तो बस आंसर हमारा यही है, लिख लीजिए, बहुत ही आसान, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इसमें कह रहा है देखिए कि 1/17 के दशमलव प्रसार को अंकों के, आप नोट करिए इसको। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/17। अगर हमें इसमें ये बताना हो कि कितने अंकों बाद ये फिर अपने आप को दोहराने लगेगी, जिसे हम डिवाइड करते जाएं, कुछ अंकों बाद ऐसी संख्या आएगी कि हम देखेंगे कि वो फिर अपने आप को रिपीट करने लगेगी। तो वो इसकी अधिकतम संख्या अगर हम ज्ञात करना हो कि दशमलव के अंकों की अधिकतम संख्या, जैसे देखिए कि 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या, ठीक है। पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान होता है। जो 17 दिया हुआ उसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, अधिकतम संख्या
क्या होगा, एक बट जिसे 17 दिया हुआ है उसमें एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 16। अर्थात 16 अंक बाद वो अपने आप को फिर से दोहराने लगेगी। तो आइए उसके बाद कह रहा है कि आप विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसको संतुष्ट कीजिए। तो आइए हम करते हैं, जैसे कि किस में डिवाइड करना है, एक में 17 से डिवाइड करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक जो है छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0, एक और 0 तो 0। अब 17 बचे 85, बचा कितना, 15। अब देखिए 17 वाट है 136, ठीक, बचा कितना। देखिए हमने क्या देखा कि ये जो है इसके बाद जगह ना होने की वजह से हमने कहा यहाँ पे सॉल्यूशन किया, इसका डिवाइड किया, ये जो है इसी में ऐड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि कितने अंकों बाद ये अपने आप को एक जो था, शुरू में क्या था हमारा, एक था, लास्ट में एक मिल गया। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक बाद ये अपने आप को पुनरावृत्ति मतलब अपने आप को आवर्त करने लग रही है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है P by Q where Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ PQ पूर्णांक हो और जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, ठीक है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का जो नीचे वाली संख्या है उसका कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए हम कोई भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि 2-4 परमेय संख्याएं लेते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 5/8 ले लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 है, जिसका सॉल्यूशन। तो हम बोलते हैं कि माना P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याएं ली जा सकती हैं, जितना चाहो उतना परिमेय संख्याएं ली जा सकती हैं। तो हम कह देंगे कि P/Q के रूप में अनेक परिमेय संख्याएं ली जा सकती हैं, परिमेय ली जा सकती हैं, ठीक है, जहां PQ क्या हो, पूर्णांक हो, PQ पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जाइए हम देखते हैं कि जैसे 5/8 ले लें, 1/2 ले लें, 1/4 ले लें और डॉट 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 कोई भी ले लें, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये शांत है, ठीक है, ये शांत हो तो हम किस रूप वो जो है डिनोमिनेटर हर का कौन सा गुण इसे संतुष्ट कर रहा है। तो आइए हम पहला लेके देखते हैं, जो पहला हमारा कितना क्या लिए हैं, 5/8। तो किसी भी संख्या को शांत करने के लिए उसका नीचे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 2 का जैसे 2 या 5 के रूप का होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि 8 में किस चीज़ से गुणा करें। जैसे अगर हम 5 को ही डिवाइड करना, शांत करना हो तो 0 5 10 कितनी बार में जाएगा, 0.5 ऐसे हो जाएगा ना। तो हमें क्या चाहिए, जो हर है उस वहाँ पे या तो 10 हो, 1000 हो, 100 हो, कुछ भी हो, बस क्या हो, 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अंश और हर में देखिए 8 में किस चीज़ से गुणा करें कि 100 के रूप में हो जाए, 100 ना हो तो 1000 के रूप में हो जाए, ठीक। तो 125 वाट है, कितना होता है, 1000 होता है। तो हम 125 नीचे लिख लें, 125 ऊपर लिख लें। अब देखते हैं कि ऊपर कितना हो रहा है, 125 × 625 और नीचे कितना होगा, 125 वाटे 1000। अब कितना जीरो है नीचे, 3 जीरो है, तो 625 है तो 3 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दिए। तो ये हमारा कितना हुआ, शांत हुआ। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, 1/2 है, इसमें किसी से गुणा करें कि हमारा 10 हो जाए, 5 से, तो 5 से नीचे, 5 से ऊपर, ऊपर हुआ 5, नीचे हुआ 10, तो 0.5। हमारा तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, तीसरा जो कह रहा है 1/4। अब 4 में किस चीज़ से गुणा करें, 100 या 10 हो जाए, या फिर 100 या फिर 1000 हो जाए। तो 2500 को 100 हम ऊपर नीचे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 25 से। तो 25 ऊपर नीचे 100, तो 2 अंक पे डेसिमल। यहाँ पे हम सब देखते हैं कि क्या देख रहा है कि ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। शांत का मतलब रुक गया है, ठीक है, आगे जाके रुक गया है। तो इसकी क्या वैल्यू मिल रही है, देखिए जो शांत हो रहा है वो किसके रूप का होना चाहिए, 2 × 5 का रूप का होना चाहिए। ये भी 5 5 25 और 2 दूनी 4, ये भी 8 2 का रूप है, और 25 125 भी 5 का रूप में है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ से आप नीचे लिखिएगा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी भी संख्या, किसी भी परिमेय संख्या को शांत होने के लिए, परिमेय संख्या को शांत होने के लिए हर का रूप 2 × 5
2 यम ले लें कोई भी संख्या, और 5 यन ले लें के रूप का होना चाहिए। ठीक, यही हमारा गुण है। बोल रहा ना कि कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो गुण में क्या हम बोल देंगे कि हर का रूप 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कह रहा है कि ऐसी 3 अपरिमेय संख्या लीजिए, 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। अन्वसानी और अनावर्ती समझने के लिए सबसे पहले आपको शांत और अशांत समझना होगा कि 2 संख्याएं जो होती हैं, एक तो शांत होता है, कोई भी परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या जो होता है, आप ये लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत और अशांत। शांत को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए शांत मतलब रुकी हुई चीज, जैसे पानी है उसमें पत्थर नहीं मारे हैं तो क्या रहता है, वो शांत रहता है, लगभग तालाब का पानी, तो ये शांत होता है। शांत जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन अशांत भी 2 तरह से होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम कोई ले लें शांत, जैसे हम अगर अभी डिवाइड किए किसी चीज़ में कि एक में हम अगर 4 से भाग दें तो 0.25 होगा ना इतना, तो ये क्या होता है 0.25, 125 ऐसे संख्याएं जो होती हैं, एटसेट्रा कह सकते हैं इसके आगे, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा, ये सभी संख्या क्या होती हैं, शांत होती हैं। और अशांत में दो तरीके से होता है, कौन कौन सा होता है वो हम देखते हैं। जिसमें देखिए पहला क्या होता है, अनवसानी। देखिए अशांत होता है एगो अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती। एक होता है अनवसानी अनावर्ती, ये कंफ्यूजन अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, ये बोलने में थोड़ा सी मतलब कठिनाई होती है, तो आप देखिए इसको क्या कहते हैं। आवर्ती मतलब जो बार बार आए, अनावर्ती मतलब जो बार बार न आए। जैसे कि हम देखते हैं कहीं पे कोई ऐसी संख्या लिखी रहती है, जैसे हमारा पिछला सवाल था 0.999 ऐसे था ना, इसको हम क्या लिख रहे थे 0.9 पे बार, बार मतलब वो आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग करता है। आवर्ती है ना, वो आता है बार बार, तो हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती, ये रिपीट ना करता हो। जैसे कि कोई ऐसा एग्जांपल हम ले रहे अभी लेंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, जो वापस ना आता हो, बार बार ना आता हो। जैसे ये देखिए 0.99 अभी हम लिए हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 पे बार, ऐसे 3 वाला भी लिख सकते हैं ना 0.3 पे बार। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कोई अंक ले लें 1.0, फिर 1.00, 1.000, 1.40, ऐसे बढ़ता चला जाए 1.7, 0.77 या फिर 70, 00, 700, ऐसे बढ़ता चला जाए, ये बीच का गैप बढ़ता चला जाता है, मतलब वो दोबारा नहीं आता, तो हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती। आप लिख लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 3 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जो अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी हो मतलब अशांत भी हो, और क्या हो, अनावर्ती हो मतलब वो रिपीट ना करता हो। तो आप ले लीजिए कोई भी अंक ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ऐसे 0 कर दीजिए, 700, 7000, 740, ऐसे डॉट डॉट। 8 ले लीजिए मन हो तो 88 ले लीजिए, 880, 8800, 8800, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। 789 ले लीजिए, 90, 900, 9000, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनवसानी अनावर्ती। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं। देखिए देखते हैं 5/7 और 9/11। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है सॉल्यूशन 5/7 और 9/11 के बीच, किसके बीच,
9/11 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 5/7 को डिवाइड करते हैं और फिर 9/11 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए हम देखें यहाँ पे 5/7 को, तो 7 से 5 में डिवाइड करना है, 0.7 बचा कितना 1, 7 एक कम 7, 7 चुको 28, 7 दूनी 14, 7 वाठी 56 और 7 पाँचे 35। हम देखते हैं कि 5 से स्टार्ट किए थे, फिर क्या हुआ 5 आ गया। तो इसके बाद अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप को टर्मिनेट करने लगेगी, ठीक है। जैसे आप देखिए इसके बाद हमारा क्या है, 9/11 है, मतलब 9 में 11 से हमें भाग देना है। तो 0 पॉइंट देखिए 90, 88, 2, फिर 11 एक कम 11, फिर कितना हुआ 9, फिर वही 9 अंक आ जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए 9 था 9 आ गया, मतलब 8181 ये होगा। तो हम लिख सकते हैं 5/7 को क्या लिख सकते हैं 0.714285, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 9/11 को 0.8181 ऐसे करके, ये भी क्या होगा ऐसे ही होगा ना। तो इसके बीच में हमें क्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, 3 दशमलव प्रसारण अनुमानी, ऐसी 3 संख्याएं कोई भी लिखनी है, ठीक है। तो इसके बीच में 3 संख्याएं देखिए 71, अगर मान ले डेसिमल के बाद 71 है 81 है, तो 71 81 के बाद कोई भी संख्या लिख लीजिए। तो 3 संख्या में पहले क्या करना है, 72 ले लीजिए आप 0, 7200, 7200, बात समझ आ रही है, ऐसे कर लीजिए। दूसरा 73 ले लीजिए, 7300, 7300, ऐसे बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, 0.74 ले लीजिए, 7400, 7400, ऐसे 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो हमारा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं। पहला हमारा सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। पहला हमारा है √23, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो हम देखते हैं कि 23 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अगर 25 होता तो बोल देते 5 का वर्ग है, और 16 होता तो बोल देते 4 का वर्ग है। तो लिख देंगे ये क्या है, अपरिमेय है। हल एक ही साथ कर रहे हैं, अपरिमेय है क्योंकि, विद रीजन दे दीजिएगा बहुत आसानी से, क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा हमारा कह रहा है √225। तो देखिए √225 को हम अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 15 और 15 15 225, ठीक है। तो 15 मिल जा रहा है, जो कि परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरा हमारा क्या कह रहा है, 0.3796। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि ये रुका हुआ है, शांत है ना। तो अगर हम इसे यक्स मान के 1 2 3 4 जीरो वाले अंकों से, मतलब कह सकते हैं कि 10,000 से गुणा कर दें, ऊपर 10,000 से नीचे, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या के रूप में तब्दील हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि रीजन दे दीजिए आप, परिमेय संख्या क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। हमारा चौथा कह रहा है कि 7.478478 ऐसे करके दिया हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पे कि जो दिया हुआ है 7.478, फिर वही आ रहा है 478, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बार बार आ रहा है। तो हमारा कुछ पिछले सवाल जो था उस पर हम यक्स मान के इसको लगा ही सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं ना। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये जो है अनवसानी आवर्ती है, आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, ठीक। अब हमारा लास्ट इसका कह रहा है कि 1.01, 1.101, 100, ठीक है, 001, 0001,
ऐसे करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये क्या कह रहा है कि गैप बढ़ता जा रहा है ना, आवर्ती नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि ये अनवसानी अनावर्ती है। तो ये अपरिमेय होने के साथ साथ अपरिमेय है। क्यों? रीजन की लिख देना, क्योंकि अनवसानी अनावर्ती। इसके दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, हमारा ये एक्सरसाइज खत्म।